कौन है तू? तूने यहाँ आने का साहस कैसे किया? तू मेरे तोड़े हुए फल चुराने आया था। तू जानता नहीं है कि मेरा क्रोध तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का भी नहीं। दाऊ, शांत हो जाइए। इस पे इतना रोष क्यों कर रहे हैं? रोष ना करूं तो क्या करूं कान्हा? ये मेरे इतने परिश्रम से तोड़े हुए फल चुराने का प्रयास कर रहा था। कौन है तुम? यहाँ क्यों आए थे? मैं यहाँ नहीं आया था। मैं तो गुरु संदीपनी के आश्रम में जाता शिक्षा प्राप्त करने। नाम क्या है तुम्हारा? रुको रुको, तुम वापस क्यों जा रहे हो? उनके नाम पूछने से ही मुझे पता चल गया था कि गुरु संदीपनी का आश्रम भी अन्य आश्रमों के समान ही है। वहाँ भी जात पात के आधार पर शिक्षा दी जाती है। ना ही मेरी जाति श्रेष्ठ है और ना ही मैं धनी हूँ। इस कारण मैं शिक्षा नहीं पा सकता। तो वापस जाने के अतिरिक्त और क्या कर सकता हूँ? परंतु दाऊ ने तो केवल तुम्हारा नाम पूछा, जाति, कुल, गोत्र तो नहीं पूछा। और वैसे भी गुरुवर संदीपनी के आश्रम में कोई भी किसी का भी भेदभाव नहीं करता। यदि भेदभाव होता तो मैं वहां नहीं होता। तब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ ने मेरा नाम मंदार रखा है, परंतु गांव में सब मुझे कलुआ कहते हैं। हम सब तुम्हें मंदारी कहकर पुकारेंगे। आओ चलो आश्रम चलते हैं। शिक्षा प्रहर आरंभ हो गया होगा। मेरे पास बैठे मेरे वस्त्र मैले कर रहा है। नहीं, मैं नहीं कर रहा। और तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अभी तो केवल धक्का ही दिया है, अगली बार से वस्त्र को स्पर्श भी किया तो मारूंगा तुझे। नहीं, ये सत्य नहीं है। मैंने तुम्हारे वस्त्र मैले नहीं किए। तो क्या तुम मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हो? सत्य से परिचित करवाना चाहता हूँ। पहले तो दुष्टता की और ऊपर से अपनी भूल भी नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गुरुदेव, इसने शांत, एकदम शांत। क्या तुम जानते नहीं कि आश्रम के अनुशासन को तोड़ना अपराध है? अभिराम, तुम कल से श्रीदामा के बगल में नहीं बैठोगे। इन्हें क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों क्षमा मांगे गुरुदेव से। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। एक बात सदा याद रखना, एकता में ही शक्ति होती है। प्रेम और समझ से सब कुछ पाया जा सकता है, परंतु वैर और कटुता से सिर्फ अपयश हासिल होता है। अब तुम सब बैठ जाओ। मुझे कृष्ण ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जाओ, बैठ जाओ। दाऊ, आज पाठशाला में जो कुछ भी हुआ वो एक सामान्य घटना नहीं थी। कान्हा, मुझे तो उसमें कुछ असामान्य नहीं लग रहा। नहीं दाऊ, मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है।